मेरा नाम काव्य है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं दिखने में सुंदर हूँ और मेरी स्लिम बॉडी है। ये कहानी उस समय की है जब मेरी बहन गर्भवती थी। उस समय दीदी की देखभाल करने वाला दीदी के ससुराल में कोई नहीं था। जीजू के माँ पिताजी बचपन में ही एक कार हादसे में गुजर गए थे। जीजू को उनके चाचा जी ने संभाला था, पर वो भी अभी थक चुके थे और वो गाँव में रहते हैं। तो दीदी ने जीजू से कहा कि कुछ दिनों के लिए काव्या को मेरे साथ में बुलाएंगे तो ठीक रहेगा। उसे अभी छुट्टी भी है तो वो भी अभी आएगी, कुछ कामों में मेरी मदद भी कर देगी। फिर जीजू ने मम्मी को फ़ोन करके सब बता दिया और मुझे दीदी के साथ भेजने को कहा। मम्मी भी मान गई है और मम्मी ने कहा हाँ ठीक है, कल भी भेज देती हूँ। सुबह होते ही मम्मी ने पापा को कहा कि कल रात दामाद जी का फ़ोन आया था, वह काव्या को घर बुला रहे हैं जया के साथ रहने। मेरी बहन का नाम जया है, तुम जाकर उसे छोड़ आओ। पापा ने भी हाँ कह दिया और फिर मुझको दीदी के पास छोड़कर पापा उसी दिन वापस आ गए। दीदी के यहाँ जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। शाम को जब जीजाजी ऑफिस से घर वापस आए तो मुझे देखकर बोले, आ गई साली जी, कैसी हो? तो मैंने कहा ठीक हूँ, आप बताओ कि आप कैसे हैं? जीजाजी बोले, अब तुम आ गई हो तो किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर सभी बैठकर बहुत सारी बातें करने लगे। रात को सोने की तैयारी हो रही थी। मैं भी दीदी के साथ ही सो गई। सुबह उठकर घर के कामों में दीदी को मदद करना था। जीजाजी भी बोले उनको जल्दी काम पर जाना है। सुबह जीजाजी भी नाश्ता करके काम पर चले गए। शाम को जब जीजाजी आते थे तब मेरे साथ मजाक भी किया करते थे। और अब दीदी के डिलीवरी में भी ज़्यादा समय नहीं बचा था। दीदी पेट से थी, इसलिए जीजू को दीदी से कुछ भी नहीं मिल रहा था। एक दिन वो मुझसे बोले, साली तो आधा घरवाली होती है, तो क्यों ना हम भी ऐसा काम करें। ऐसे बोलकर जीजू मेरे नज़दीक आने लगे। मैं शर्मा कर वहाँ से भाग गई। एक दिन मैं रसोई में काम कर रही थी। जीजा ने मुझे चुपके पीछे से आकर मेरी कमर को पकड़ लिया और मेरे पीठ पर किस करने लगे। कुछ समय बाद वो मेरे ऊपर वाले हिस्से को सहलाने लगे। फिर तो जब भी मैं खाना बनाने लगती तो पीछे से जीजा आकर दबाने लगते। मैंने कहा जीजा से कहा छोड़ो, दीदी आ जाएगी। उन्होंने कहा वो तो उसके सहेल के घर गई है, वो जल्दी नहीं आएगी। दीदी हमेशा कहती है आजकल के शादीशुदा लड़के सिर्फ मजा लेना चाहते हैं, बिना कुछ किए तो छोड़ेंगे नहीं। अगली रात हम सब सोए हुए थे कि दीदी के पेट में अचानक दर्द होना शुरू हो गया। जीजू ने तुरंत ही पास के अस्पताल में भर्ती कर दिया। उनके साथ में जीजू की भाभी भी थी, वो अस्पताल के नज़दीक रहती थी। सुबह जीजाजी घर आए और बोले, साली जी तुम मौसी बन गई हो, लड़की हुई है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं मौसी बन गई। मैंने जीजू को भी बधाई देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। जीजू बोले, साली जी ऐसे थोड़ी कोई बधाई देता है, गले मिलो। और जीजू ने मुझे उनके पास खींचा और मेरे कमर को पकड़कर मेरे घुटलियों को दबाने लगे और मैंने मना करने पर भी मेरे कपड़े उतारने लगे और मुझे कस कर पकड़ लिए और किस करने लगे। फिर उन्होंने मुझे हॉल में सोफे पर उठा के पटक दिया। जब मैं जीजू से छोड़ने की विनती करने लगी तो बोले, आज मना मत करना, मैं तुमसे वो करना चाहता हूँ। बीते 7 महीनों से मुझे ये सब करने को नहीं मिला। तुम्हारी दीदी ने तो मुझे हाथ भी लगाने नहीं दिया, तो तुम आज मना मत करना। मैंने अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, ये सब और कब करेंगे, अभी आप आराम करो। जीजू नाराज होते हुए बोले, क्या साली जी? फिर जीजू बोले, साली जी क्या दीदी से मिलने दोपहर को चलोगी? मैंने तो हाँ कह दिया। दोपहर को जीजू ने थोड़ा आराम करके खाना खाने के बाद दीदी से मिलने जीजाजी के साथ गई। तो मुझे देखकर दीदी बहुत खुश हुई। मैंने बच्ची को गोद में लिया तो बहुत अच्छा लग रहा था। दीदी मुझे पूछने लगे, तुम अकेली रहोगी ना जीजा के साथ घर? 2-3 दिन में मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा, तुम मेरी चिंता मत करना, मैं रहूंगी, तुम अपना ख्याल रखना। और शाम को जीजू की भाभी आने के बाद हम दोनों घर आ गए और मैंने खाना बनाने लगी। इतने में पीछे से जीजू आकर मुझे पकड़ लिए और मेरे घुंघराले बालों से खेलने लगे। मैंने जीजू को रोका तो बोले, क्या साली बार बार मना करती हो? और उन्होंने मेरे कंधे पर अपना सिर रख दिया और फिर दोनों लोग कुछ देर तक ऐसे ही चिपक कर एक दूसरे को किस कर रहे थे। किस करने के साथ साथ मेरे होठ को चूमने लगे। करीब 5 मिनट के बाद मुझे वो छोड़ दिए और कमरे में जाने लगे। पता नहीं उनको क्या हुआ, फिर मुझे ही बुरा लगा तो मैंने उनको पीछे से जाकर जोर से पकड़कर उनसे लिपट गई और रुक गए और उन्होंने भी मुझे पकड़ लिया और फिर मेरे गोरे से बदन को चुभने लगे। अब मेरा मन भी वो करने के जोरों से करने लगा था। उसके बाद तो मेरे जीजू ने मेरे साथ वो सब किया। वो मेरी पहली रात थी, पहली बार ही था। हम लोग ने उस रात खूब आनंद लिया। सुबह सोकर उठी तो मुझसे चलने नहीं हो रहा था। जीजू मुझे देखकर पूछने लगे, क्या हुआ? मैंने सब बता दिया। फिर बोले, इसे हर दिन करने से आपकी ऐसी हालत नहीं होगी। दूसरे दिन दीदी को लेकर जीजू घर आए। मैं दूसरे कमरे में रहने लगी तो जीजाजी आधी रात को मेरे कमरे में आकर हर रात वो सब करने लगे। मैं वहाँ पर 1 महीने तक रही थी। मैं और जीजू इतने दिनों के पता नहीं कितनी बार हम दोनों ने वह वाला काम किया था। एक दिन मम्मी पापा दीदी के घर बच्ची को देखने आए, फिर जाते वक्त मुझे भी साथ लेकर गए। अब कभी कभी हम दोनों बाहर मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।